इंडिया में ज़्यादातर लोग खुद का अपना बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन वो चाहते हैं भाई खुद का एक बिजनेस होना चाहिए जिससे कि भाई अच्छा खासा इनकम आ सके, प्रॉफिट जनरेट हो सके, अपनी फैमिली को खुद को सिक्योर लाइफ दे सके और फाइनेंशियल फ्रीडम से अचीव हो सके। अब मैं आपको एक केस स्टडी बताने वाला हूँ कि एवरेज बिजनेसमैन कौन होते हैं और फेलियर बिजनेसमैन कौन होते हैं और गुड बिजनेसमैन कौन होते हैं। अगर हमें आइडिया ही नहीं होगा कि भाई एवरेज बिजनेसमैन कौन होते हैं जो ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं और फेलियर बिजनेसमैन कौन होते हैं जिन्होंने ट्राई किया, रिजेक्शन फेस करी, दे आर लॉट ऑफ थिंग करने के बाद भी वो सफल नहीं हो पाए। और एडवांस लेवल के बिजनेसमैन कौन होते हैं भाई जिन्होंने मार्केट को समझा नहीं, उनसे पैसा कमाने की ऑटोमेशन मशीन बना ली। तो अगर ये प्रिंसिपल अगर थोड़ा सा समझना चाहते हो, अगर पुराने बिलीव को, पुराने पैटर्न को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, जो गलती आप बिजनेस में दोहरा रहे थे उसे रिपीट नहीं करना चाहते, तो ये वीडियो आपके लिए। देखो, वीडियो का फॉर्मेट या बैकग्राउंड में मत जाना, ये मत देखना कि यार मैं आपके लिए ना कुछ बेस्ट एडिटिंग नहीं कर पा रहा, क्योंकि भाई मैं कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास हेवी टूल नहीं है। बट एक मोटिव है, एक इमोशन है कि भाई मेरे को आपको बिजनेस की वो सारी ज्ञान देना है जो मैं फेलियर, जो मैंने डाउनफॉल का सामना करना पड़ा, वो आपको ना करना पड़े। तो एडिटिंग, बैकग्राउंड और किसी चीज़ में ध्यान मत देना, ध्यान देना मेरी नॉलेज में, जो मैं बोल रहा हूँ अगर वैलिड है, मेरा एक पॉइंट वैलिड है तभी इसमें टिकना, वरना स्किप कर देना। अगर अभी तक मैंने कुछ गलत कहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर सही कहा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो आते हैं टॉपिक पर। तो हम बात करते हैं एवरेज बिजनेसमैन की। एवरेज बिजनेसमैन क्या करता है? वो भी हम सभी लोगों की तरह गूगल पे जाता है, मार्केट को रिसर्च करता है कि उसका प्रोडक्ट कौन कौन सा है और उसके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कौन कौन सा कॉम्पिटिटर मार्केट में है। वो गूगल पर हर चीज रिसर्च करता है, कॉम्पिटिटर एनालिटिक्स करता है, रिसर्च करता है, लॉट ऑफ थिंग, ऑडियंस को समझता है, सब कुछ कर लेता है, ठीक है। बट वो सब कुछ कर लेता है, बट लेकिन एक यहीं से ही गेम चेंजर होता है। वो सबसे पहले ट्राई करता है, हर चीज ट्राई करता है, जैसे गूगल ने बताई, जैसे यूट्यूब ने बताई, जैसे इंस्टाग्राम में बताई, लॉट ऑफ थिंग कॉपी पेस्ट करके इंप्लीमेंट करता है। 2 महीने 3 महीने के बाद उसका आउटपुट निकलता है, रिजेक्शन, फेलियर, डाउनफॉल, इन सभी का कंबाइंड फेलियर माइंड में बैठ जाता है, भाई मेरे से बिजनेस नहीं होने वाला। लेकिन एक स्विच आता है, वो सोचता है यार खाली बैठ के क्या होगा, जॉब करूंगा यार, फिर वही फिक्स सैलरी मिलेगी, कुछ होगा नहीं मेरा, ना मैं अच्छी लाइफस्टाइल दे पाऊंगा अपनी फैमिली को, ना मैं अपनी एक्सपेक्टेशन पूरा कर पाऊंगा, ऐसी लाइफ से अच्छा था यार एक बार और ट्राई कर लेते हैं। फिर वो क्या करता है, वो अपने मेंटोर के पास जाता है, कोई भी मेंटोर मिल जाता है, चाहे ऑनलाइन मिल जाता है, ऑफलाइन मिल जाता है, वो उनके पास जाता है। वो बोलता है अरे यार सर, मैंने ना अपने बिजनेस के लिए कॉम्पिटिटर एनालिटिक्स कर लिया, रिसर्च कर लिया, प्रोडक्ट डिजाइन कर लिया, यहाँ तक कि मैंने मार्केटिंग भी कर ली, लेकिन जब बात प्रॉफिट की आती है, जब बात रेवेन्यू की आती है, तब मेरे हाथ में कुछ नहीं लगता, सिर्फ 0/0 लगता है। तो भाई इसका सोल्यूशन क्या है, इसका उपाय क्या है? मेंटोर ये बोलता है, बंटी मुझे ये बता, तूने कॉम्पिटिटर को एनालिटिक्स कर लिया कि तेरे मार्केट में कौन कौन सा कॉम्पिटिटर है, यहाँ तक कि तूने प्रोडक्ट की रिसर्च भी कर लिया, प्रोडक्ट डिजाइन भी कर लिया और मार्केटिंग भी तूने कर ली, फिर भी तू रेवेन्यू या प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पा रहा? इसके 3 कारण है। बोलते बताओ ना सर क्या कारण है? सबसे पहला कारण ये है कि तूने प्रोडक्ट तो डिजाइन किया, लेकिन तूने अपने ऑडियंस को सही तरीके से समझा नहीं। ये क्या बात कर रहे हो? मैंने तो गूगल पे मैंने हर रिसर्च करी कि मैंने तो अपने प्रोडक्ट की बहुत रिसर्च करी। सपोज कि मेरे को ना ये चश्मा लॉन्च करना है, तो मैंने चश्मा लॉन्च करने के लिए मैंने मेरे एज ग्रुप के ऑडियंस है 21 साल के लेकर 30 साल की यंग जनरेशन, यंग युवा, नौजवान, तो इसके लिए मैंने हाई डिमांडिंग ग्लासेस का यूज किया है। ये देखिए फ्रेमवर्क का यूज किया है, एकदम प्रीमियम लग्जरी दी है, ठीक बोला। फिर भी अच्छा प्रोडक्ट तो सही है, लेकिन फिर भी तूने मार्केटिंग के अकॉर्डिंग तूने अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। मतलब कि प्रोडक्ट तो शानदार है, मैं खुद देख रहा हूँ, मैं खुद इंप्रेस हूँ, लेकिन तूने मार्केटिंग में थोड़ा ना ध्यान नहीं दिया। क्योंकि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मुझे एक बार बता कि मार्केटिंग का सिंपल डेफिनेशन क्या है, मार्केटिंग से तो क्या समझता है? मैंने बताया कि जहाँ तक कि मैंने रिसर्च करी है, जहाँ तक कि मैंने अपना दिमाग में भरा है ये इन्फॉर्मेशन, मार्केटिंग का मतलब ये है कि हमारे प्रोडक्ट का अवेयर करना कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, इस एज ग्रुप का है, और अपने प्रोडक्ट को अवेयर करना, इसे मार्केटिंग करते हैं। हाँ ऑफकोर्स तो सही बोल रहा है। मार्केटिंग का 2 डेफिनेशन होती है। मार्केटिंग का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट को अवेयर करना और उसका फीडबैक लेके रिसर्च करके फिर मार्केट में शेयर करना। तूने ऐसा किया? ये क्या होता है एक बार मुझे समझाओगे? सपोज कि तूने ये चश्मा का गिलास तूने डिजाइन किया, ठीक है। चश्मा का डिजाइन करने के लिए तूने कौन से एज ग्रुप को टारगेट किया? 20 से 30 साल के युवा को, ठीक है। लेकिन जब तूने मार्केटिंग रिसर्च करी, तूने ये समझा कि यार मेरे ऑडियंस का फीडबैक क्या है, अवेयरनेस क्या आ रही है, कितना क्लिक SEO हो रहा है, देयर लॉट ऑफ थिंग। तूने डाटा इकट्ठा किया? वो बोले भाई नहीं, यहीं से तेरी मिस्टेक नंबर 1 फाइंड आउट होती है। तूने मार्केटिंग में तो ज्यादा पैसा लगा देते, प्रोडक्ट भी बेस्ट है, लेकिन तूने मार्केटिंग के फंडामेंटल को नहीं समझा, ठीक है। ये तो दूसरी मिस्टेक भी मैं समझ गया, ये गलती हो रही थी, लेकिन आप तीसरी मिस्टेक की बोल लेते। तीसरी मिस्टेक तू बहुत ज्यादा बड़ी कर रहा था, लेकिन तू उसे स्किप कर देता था, वो है सेल्स। तूने बोला कि मैंने मार्केटिंग रिसर्च कर ली, मैंने कॉम्पिटिटर को समझ लिया, यहाँ तक कि प्रोडक्ट भी डिजाइन कर लिया, मैंने मार्केटिंग में पैसा भी लगा दिया, बट तूने सेल्स के लिए क्या किया? तूने रेवेन्यू के लिए क्या किया? तूने प्रॉफिट के लिए क्या किया? बंटी हो जाता है साइलेंट, वो चुप हो जाता है। वो बोलता है बात तो सही है सर, मैंने कुछ नहीं किया।
तो मुझे ये बता, तू जो भी कर रहा है वो तो तेरा एक्सपेंस हो रहा है, वो तो तेरा खर्चा हो रहा है, तो प्रॉफिट कैसे कमाएगा? तो भाई तो प्रॉफिट कैसे कमाएगा? अच्छी कंपनी को पोजीशनिंग में कैसे लाएगा? तो अपने कंपनी को कैसे खड़ा में करेगा? मुझे एक बात बता, कैसे करेगा तू खड़ा? बहुत शौक हो जाता है, बोलता है यार बात तो सही है, मुझे बता फिर सोल्यूशन क्या है? पहले बोले फिर बंटी बोलता भाई आप मुझे ही बता दो सर कि इसका सोल्यूशन क्या है। आपने मेरा आंखें खोल दी। बोलता है बंटी प्रोडक्ट तो डिजाइन कर लिया, मार्केटिंग तो तू पैसे देगा, किसी से करवा लेगा, लेकिन सेल्स खुद की जाती है, समझी जाती है, और सेल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। अगर तुझे अपने बिजनेस में पैसे कमाना है, पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, या अगर आपको अपनी पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग करनी है और सभी कॉम्पिटिटर को डिस्ट्रॉय करना है, तो सबसे पहले तेरे को सेल्स का फंडा तो समझना पड़ेगा। सेल्स के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। बोले भाई तो सेल्स तो मुझे आती नहीं, तो मैं कहाँ से सीख सकता हूँ? सेल्स तेरे को सीखना पड़ेगा कस्टमर के बीच जाके समझकर, और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को मैपिंग करके उसका सोल्यूशन देकर। बोलेंगे इसके लिए तो मेरे पास टाइम नहीं है। देख, अगर बिजनेस में प्रॉफिट कमाना है, अगर बिजनेस में रेवेन्यू लाना है, तो सेल्स के लिए तो टाइम निकालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स कोई सिखाता नहीं, जो सेल्स सीखता है वो कोई जताता नहीं। अगर जो सेल्स कर लेता है वो इतिहास रच देता है। ये लाइन बंटी के माइंड में टिक गई। भाई ये क्या बता दिया? सेल्स सेल्स सेल्स, बिजनेस की नींव, बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होती है सेल्स। तो वो समझ गया कि भाई सेल्स में काम करना पड़ेगा। तो भाई मैं चला गया सेल्स में काम करने। सिर्फ 3 महीने प्रोडक्ट मेरा डिजाइन था, मार्केटिंग में दूसरे से करवाया था, कस्टमर मेरे पास रहे थे, बट मैंने एक स्किल सीखी, वो है सेल्स। जैसे मैंने सेल्स सीखी, 1 महीने में रिजल्ट नहीं आया, 2 महीने में रिजल्ट नहीं आया, बट 3 महीने में आउटपुट इतना बहुत ज्यादा निकला कि मैंने 3 महीने में 10 लाख 5 लाख यहाँ तक की अपना एक खुद का आईफोन खरीद लिया। मजा आ गया ना? लेकिन इस जर्नी का भाई आपने, ये मोटिवेशन के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने इसकी पीछे की कहानी को नहीं समझा। वो सबसे पहले डाउनफॉल, फेलियर, रिजेक्शन, उसने मल्टीपल चीजें फेस करी, ठीक है, जो हर एवरेज बिजनेसमैन करता है और जो हर फेलियर बिजनेसमैन करता है। यहाँ तक वो कर लेता है, बस रुक जाता है, लेकिन किसी की सलाह, किसी की एडवाइस, यहाँ तक कि वो ये सोचता नहीं है भाई क्या गलती थी, क्या मिस्टेक मुझे अवॉइड करनी थी, जिसके कारण ये मार्केट में बूम कर सकता है। जो मैंने आपको 3 प्रिंसिपल शेयर किए, क्या आपको लगता है कि भाई ये 3 प्रिंसिपल, आपको लगता है कि यही 3 प्रिंसिपल हर बिजनेस की नींव है, जान है और उसकी शान है? हाँ, मुझे बता सकते हो। तो जो भी बिल्लो बिजनेसमैन होता है वो ये सभी कर लेता है, कॉम्पिटिटर को एनालिटिक्स कर लेता है, रिसर्च कर लेता है, और ऑटो पायलट में भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो किसी की एडवाइस नहीं लेता, सलाह नहीं लेता। तो यहीं पर वो रुक जाता है, डाउनफॉल का सामना करना पड़ता है और बोलता है भाई बिजनेस बेकार है, भाई मेरे बस की बात है नहीं, क्योंकि बिजनेस को सीखा नहीं जाता, बिजनेस को समझा जाता, बिजनेस को समझ कर उसे इंप्लीमेंट किया जाता है, तब जाकर थोड़ा बहुत आउटपुट निकलता है। यहाँ तक कि जब बंटी ने अपने मेंटोर से सलाह ली, एडवाइस ली, तो ऐसा नहीं था कि उसे तुरंत रिजल्ट मिला। मैंने जैसे आपको बताया 1 महीने 2 महीने उसे रिजल्ट नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला, बट तीसरे महीने उसे आउटपुट बहुत अच्छा मिला, क्योंकि उसकी पावर, उसका नॉलेज कंपाउंड हो रहा था। जैसे कंपाउंड हो रहा था तो मल्टीप्लाई हो रहा था, और जैसे मल्टीप्लाई हो रहा था तो भाई रिजल्ट उम्मीद से ज्यादा मिल रहा था। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? अब मैं आपको बताने वाला हूँ सुप्रीम लेवल एडवांस बिजनेसमैन साइकोलॉजी। अब एडवांस बिजनेसमैन साइकोलॉजी क्या होता है? वो सबसे पहले जाता है मार्केटिंग में, सबसे पहले वो जाता है मार्केट में कि भाई प्रोडक्ट कौन सा डिमांड में है। मुझे भाई पैसा कमाना है, तो भाई मैं पहले देखूंगा कि प्रोडक्ट कौन सा नया लॉन्च हो रहा है जिसकी डिमांड बहुत तेजी से है, और फ्यूचर में इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली। आपने एक प्रिंसिपल तो सुना होगा, डिमांड पर सप्लाई। जहाँ डिमांड ज्यादा हाई रहेगी वहाँ सप्लाई थोड़ी बहुत कम रहेगी, जहाँ सप्लाई ज्यादा है वहाँ डिमांड थोड़ी लो रहेगी। तो वो इस फाउंडेशन को अपने हर प्रोडक्ट में अप्लाई कर रहा था। जैसे ये फाउंडेशन अप्लाई किया तो उसे एक विनिंग प्रोडक्ट मिला। प्रोडक्ट का नाम है चश्मा, ठीक है। उसने सोचा कि भाई ये प्रोडक्ट भाई ले आया है, इसके डिजाइन, इसके लुक प्रीमियम है, अगर उसे मार्केटिंग के साथ उसे लॉन्च किया जाए तो अच्छा खासा सेल्स निकाला जा सकता है, प्रॉफिट निकाला जा सकता है, रेवेन्यू निकाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन उसने ना एक एडवांस चीजें की, वो सबसे पहले मार्केट में कूदा नहीं, उसने सबसे पहले अपने फील्ड के टॉप 1% लोगों से एडवाइस ली, मेंबरशिप ली, क्लासेस ली, नॉलेज ग्रैब की। इसके बाद वो मार्केटिंग सेल्स फील्ड में उतरा, क्योंकि जो उस फील्ड का बादशाह है, जो इस फील्ड का एक्सपर्ट है, अगर उस लोगों से भी एडवाइस लोगे तो शायद आप 100% लोगों में शामिल ना हो, लेकिन 10% लोगों में तो शामिल हो जाओगे जो इसी सराउंडिंग में वो बिजनेस कर रहे हैं। तो वो समझ गया कि भाई हाँ भाई, बिजनेस की खाली 3 नींव होती है, नंबर 1 मार्केटिंग रिसर्च, नंबर 2 मार्केटिंग, नंबर 3 सेल्स। वो ये समझ गया था कि हमें मार्केटिंग की रिसर्च करनी पड़ेगी, अपने कस्टमर को समझना पड़ेगा, कस्टमर को समझने के बाद उनकी साइकोलॉजी को अपनाना पड़ेगा, इसके बाद अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना पड़ेगा। नंबर 2 मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब है कि अपना प्रोडक्ट तो आपने रिसर्च करके डिजाइन कर लिया, बट डिजाइन करने के बाद आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से अवेयर करोगे, किस तरीके से वो फीडबैक ग्रैब करोगे, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगी भाई ये मेरी विनिंग ऑडियंस है, मुझे इससे ही टारगेट करना है, इसी एज ग्रुप को टारगेट करना है, जिससे कि
मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड मल्टीपल चीज़ कर सकूँ। और वो एक बात और समझ गया था कि जो भी चीज़ हो रहा है मल्टीप्लाई, जैसे कि प्रोडक्ट, जैसे कि कॉम्पिटिटर एनालिटिक्स, रिसर्च, अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, मार्केटिंग, अब जो भी कुछ हो रहा है जो बिजनेस में, वो सभी कंपनी के खर्चे हैं, एक्सपेंस है। और सिर्फ एक ही स्किल उससे प्रॉफिट में बना सकता है, वो है सेल्स। वो सेल्स को समझ गया था, फाउंडेशन को समझ गया था, लॉट ऑफ थिंग वो समझ गया था, ठीक है। तो वो भी एवरेज बिजनेसमैन की तरह वो सब कुछ समझ गया था जो उसे एवरेज सेल्समैन बनाते, बट उसने एडवांस चीज़ों की और चीज़ सीखी। उसने ये सोचा अगर मैं अकेले काम करूंगा तो मैं कितने घंटे काम करूंगा और कितना पैसा कमा लूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख, इससे ज़्यादा तो मैं कमा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा समय दे ही नहीं पाऊंगा, टाइम दे ही नहीं पाऊंगा। तो उसने एक एडवांस चीज़ की, उसने बोला कि भाई मुझे अब बनानी पड़ेगी टीम को मैं बिल्ड करूंगा, उसे भाई एक्सपेक्टेशन वेतन दे दूंगा, इनकम दे दूंगा, जिससे कि वो मेरा काम करे, उस जो भी मेरा काम करे उससे मैं 1 लाख 2 लाख का काम निकलवाऊंगा और उसे 20,000 रुपये दे दूंगा, डेट्स इट। ऐसे उसने 10 लोगों की टीम हायरिंग करी, 10 लोगों की जैसे टीम बनी, उसने 1 महीने के अंदर 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया। मजा आया। ये रियल एग्जाम्पल है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये किताबी नॉलेज नहीं है। अगर इसमें आपको थोड़ी बहुत भी किताबी नॉलेज लगी, मुझे बता देना, कमेंट में बता देना क्या इसमें आपको थोड़ी बहुत भी किताबी नॉलेज लगी, नहीं ना? तो ऐसे नॉलेज के लिए मुझे अभी सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे अवेयरनेस के लिए बिजनेस टिप्स, टेक्निक, मेथड, ये सभी नहीं जानना चाहते, बस बिजनेस की भगवत गीता, बिजनेस का माइंडसेट, बिजनेस की ऑटो पायलट सिस्टम को जानना चाहता हो, तो ये चैनल आपके लिए। क्योंकि बंटी शर्मा आपको पुराने पैटर्न, पुराने बिलीफ, पुराने सिस्टम नहीं दिखाएगा। बंटी शर्मा ना मोटिवेशन देता है, ना फेक ज्ञान देता है, वो सिर्फ रियल बात कहता है, जो मैंने एक्सपीरियंस, जो मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है। मैं 19 साल का था जब मैं बिजनेस में फील्ड में उतरा, मल्टीपल टाइम रिजेक्शन, फेलियर, डाउनफॉल का सामना किया। जो नॉलेज एक्वायर हुई, वही नॉलेज जो मेरे पास एक्वायर हुई, वही नॉलेज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी स्वार्थ लगता है ना, रिजल्ट आपके सामने, भाई मुझे क्या मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, आपका सपोर्ट मिल जाएगा, आपके सपोर्ट से मैं थोड़ा फेमस हो जाऊंगा, बस थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन है। इतनी भी एक्सपेक्टेशन हो रहे ना कि आप, बुरी बात है। आप मुझे बताओ कि आप कोई भी काम की शुरुआत कर रहे हो, चाहे अपना बिजनेस भी लॉन्च कर रहे हो, तो थोड़ी बहुत भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, छोटी बहुत भी उम्मीद नहीं होती ना। मुझे बताओ, उम्मीद होती है ना, तो वही तो उम्मीद मैं भी कर रहा हूँ, तो ये क्या उम्मीद गलत है? नहीं ना। चलो बात को भटकते नहीं है, अब मेन पॉइंट में आते हैं कि मैं आपकी मदद कैसे करूँगा। मैंने आपके लिए कस्टमाइज कोर्स डिजाइन किया है, जिस कोर्स का नाम है भगवत गीता सेल्स मास्टरी। व्हाट? ये कंपनी क्या बोला? भगवत गीता सेल्स मास्टरी। भगवत गीता सेल्स मास्टरी कोर्स में आपके लिए डिजाइन कर लॉन्च कर रहा हूँ। ये भगवत गीता ना बहुत ज़्यादा मुझे ना मोटिवेट करती है और बहुत ज़्यादा यार इंस्पायर करती है। जब भी मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, बस मैं समझ जाता हूँ कि भाई हम सभी लोग ना अर्जुन की तरह है। अर्जुन के पास पावर थी, उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसका तब भी उसका दिमाग ना वो काम नहीं कर रहा था। जब भी वो अपने को देख रहा था, युद्ध भूमि को देख रहा था, भाई वो कंफ्यूज था, भाई मैं कैसे लड़ूंगा। उसके पास पावर थी जो हर किसी के पास नहीं होती, उसके पास हर चीज़ थी, तभी वो कमजोर फील कर रहा था। यहाँ तक कि जब हनुमान जी अपनी सभी शक्ति को भूल गए थे, तो हनुमान जी को उनकी शक्ति को याद दिलाने भी कोई आया था। लेकिन आज इंडिया में हम सभी की भी शक्ति खो चुकी है, हमें अवेयर नहीं है हमारी शक्ति के बारे में, तो हमें भी अपनी शक्ति को जागृत करना होगा। कोई भगवान का सारथी या श्री कृष्ण नहीं आएंगे आपको अपनी शक्ति का एहसास दिलाने। आपको खुद अपने दिमाग को खोल के अपनी शक्ति को आह्वान करना होगा और उसे अपने शरीर में विद्यमान करना होगा। अगर इस बात से सहमत हो तो इस पेज को फॉलो कर लेना। और हम बात करने वाले हैं कि भगवत गीता सेल्स मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा? नंबर 1, कस्टमर साइकोलॉजी और मेथड। मैं आपको वो चीज़ रिवील करने वाला हूँ जो कोई आपको बताएगा नहीं, जो आपको कोई शेयर नहीं करेगा। अगर आपने ये शेयर कर लिया तो आप अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लोगे। अगर प्रॉफिट कमा लोगे तो रिस्पेक्ट कमा लोगे, रिस्पेक्ट कमा लोगे, अथॉरिटी कमा लोगे, अथॉरिटी कमा लोगे तो आप पावरफुल बन जाओगे। अगर आप पावरफुल बन जाओगे तो आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे तो आप हर फील्ड में डिस्ट्रॉय कर दोगे। इसलिए ये स्किल आपको कोई नहीं सिखाएगा, लेकिन मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। नंबर 2, मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि सेलिंग क्या होती है, फाउंडेशन क्या होता है, कौन कौन सी मिस्टेक होती है, फॉलोअप कैसे करते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, और इन्विटेशन में ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी फर्स्ट डील में हमें पेमेंट मिल जाए। लॉट ऑफ थिंग, इसे कस्टमाइज करके मैंने आप सभी लोगों के लिए डिजाइन किया है। लेकिन कोर्स बनाने के लिए मुझे कम से कम 2 महीने लगेंगे। इस कोर्स को डिजाइन करने के लिए मुझे सिर्फ 2 महीने लगेंगे, क्योंकि हर कोर्स की एक वीडियो 1 घंटे की या 1.5 घंटे की होने वाली है, जिससे कि मैं आपको प्योर ज्ञान, प्योर स्टोरी के माध्यम से जो भी मेरे एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ में आपको शेयर कर सकूं। देखो, कोर्स को डिजाइन करने के लिए अगर आप ये चाहते हो कि मैं किसी भी नॉलेज उठा लूँ, आपको शेयर कर दूं और व्यूज़ कमा लूँ, तो आप मुझे बता दो, मैं आपको वैसी नॉलेज प्रोवाइड करूँगा। लेकिन आप चाहते हो कि भाई मैं आपको रियल प्रैक्टिकल रोड मैप शेयर करूँ, जो मार्केट में एक्चुअल काम हो रहा है या जो बड़े बड़े स्टार्टअप, बड़े बड़े कॉम्पिटिटर फॉलो करते हैं, उन सभी का निचोड़ में आपको दूँ, तो मुझे ये बता देना, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा धैर्य, पेशेंस, इन सभी का इंतजार करना होगा, क्योंकि हर कोर्स को डिजाइन करने के लिए रात भर जागना पड़ता है, स्क्रिप्ट तैयार करना पड़ता है। स्क्रिप्ट को तैयार करने के बाद आप सभी के लिए परफेक्ट
अलग तरीके से बोलना पड़ता है कि आपको फील आए, आपको लगे कि हाँ भाई इसमें कुछ बात है। तो इन सभी के लिए कम से कम मुझे काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि भाई मुझे अपने भी काम करने होते हैं। अब ये कोई ना मैं 24 घंटा वीडियो शूट करते रहूँ, लेकिन भाई मुझे प्यार है, मुझे भी लगाव है वीडियो एडिटिंग से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग बिजनेस कर रहे हो, लॉन्च कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे, फिर लिए डाउनफॉल का सामना करना पड़ रहा है। मैं जानता हूँ यार, मैं आपकी तरह हूँ, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरी बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें थी जो आपकी है, ठीक है, लेकिन उसके लिए मैंने थोड़ी बहुत सेक्रीफाइस करी, आपको भी करने पड़ेंगे। तो सेक्रीफाइस करो, थोड़ा धैर्य रखो, मैं जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आपके लिए कोर्स लॉन्च करूँगा। लेकिन एक छोटा सा अवेयरनेस दे सकता हूँ, हर वीक आपको भगवत गीता सेल्स मास्टरी कोर्स का वीडियो आपको मिलती रहेगी। बस इतना मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि हर वीक आपको एक वीडियो तो मिलेगी ही मिलेगी जो आपको सेल्स मास्टरी भगवत गीता का फाउंडेशन होगी, ठीक है। ऐसे ही मैं आपके लिए 2 महीने के अंदर ये पूरा कोर्स डिजाइन कर दूंगा, जिससे कि आप लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिल जाएगा। अब ध्यान से देखना, समझना और उसे इंप्लीमेंट करना और अपने बिजनेस में फोड़ देना, जिससे कि आपके बिजनेस में कभी भी ताला नहीं लगेगा। खुद अपने हाथ से बिजनेस को बंद नहीं करोगे। अगर मुझे बताओ कि जो भी मैंने आपको बताया उसमें दम था, मुझे ना फीडबैक चाहिए यार, मैं कैसा बोलता हूँ, आपको मेरी बात समझ आई, आपको क्या लगता है कि ये जो भी बता रहा है क्या किताबी नॉलेज है या किसी उठाए आए बोल दिया है, हाँ मुझे बताओ, क्योंकि ये मैंने प्योर इन्फॉर्मेशन दी है, बिना स्क्रिप्टिंग की, बिना किसी चीज़ की। जो मेरे पास नॉलेज थी वो मैंने आपको शेयर कर दी। अब सिचुएशन आपका है, फीडबैक मुझे दे देना कि आपको कैसे लगी वीडियो।